नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सट्टा बाजार के साथ कई सर्वे कंपनियों ने गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर आंकड़े जारी किए हैं, जिसको देखने के बाद कई मंत्री, नेता, विधायक और विपक्ष के होश उड़े हुए हैं। सभी सर्वे कंपनियों के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव में अन्य के खाते में 3%, केजरीवाल के खाते में 15%, कांग्रेस के खाते में 33%, भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 49% वोट जाने की उम्मीद है। जिसको सीटों में कन्वर्ट करें तो अन्य के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीटें, 0 से यानी कि 2 सीटें जा सकती है। यहाँ नोट करने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल अपना खाता भी गुजरात में नहीं खोल सकेंगे। कांग्रेस को 35 से 43 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 137 से 145 सीटें सर्वे कंपनियों द्वारा दी गई है। सर्वे कंपनियों के मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशकों का अपना रिकॉर्ड खुद बीजेपी तोड़ सकती है। बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के अनुसार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का गुजरात में खाता भी खुलने का अनुमान नहीं लगाया गया है। ऐसे में केजरीवाल का गुजरात में सुपड़ा साफ होना तय माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी लगाते हुए केजरीवाल कांग्रेस के वोटरों को लोभ ले सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मोदी को नेतृत्व में गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों, नवंबर 2022 में गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और पिछले 24 सालों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मोदी जी ने लगातार 3 योजनाओं तक गुजरात की सीएम गद्दी पर बैठकर जनता की सेवा और अब बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। लेकिन दिल्ली को लूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ट्राइबल पार्टी ने भी केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का गुजरात चुनाव में डायरेक्ट सामना विपक्ष के तौर पर कांग्रेस से नहीं बल्कि इस बार आम आदमी पार्टी से हो सकता है। गुजरात कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने सोनिया कांग्रेस का साथ छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया है, जिसमें गुजरात में कांग्रेस अर्श से फर्श तक आ चुकी है। ऐसे में गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारी 0 से शुरू करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी विपक्ष को मात देने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव पर अपनी नजरें टिकाई हुई है और गुजरात राज्य के सभी 182 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने अपने अपने स्तर पर जनता जनार्दन के बीच में रहकर जो सर्वे किए हैं उसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। हालांकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर जीत दर्ज करी थी, विपक्ष को 77 सीटों पर सिमटा दिया था, 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। तो वहीं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में कई बड़े चेहरे गुजरात से ही हैं, जो ऐसे में बीजेपी के सामने केजरीवाल और कांग्रेस कितना दम भर पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कई बड़े बड़े सर्वे कंपनियों एवं राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 182 सीटों पर सर्वे का जो समीकरण देश के सामने रखे हैं, उसमें कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार नवंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जनता जनार्दन के बीच में रहकर सटीक आंकड़ा जारी कर चुका है, जिसके अनुसार अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है, या यूं कहें कि गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को वोट करने वाले मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए दूसरा विकल्प चुनना शुरू कर दिया है। और इसी तर्ज पर गुजरात में कांग्रेस के विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उभर सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस को पछाड़ते हुए केजरीवाल विपक्ष की भूमिका में भी आ सकते हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर लगभग 10% मुस्लिम मतदाता हैं और 79% के लगभग हिंदू वोटर्स हैं। गुजरात की 25 विधानसभा सीटों पर 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो अब तक कांग्रेस को पसंद करते रहे हैं।
लेकिन 2017 में सिर्फ 4 विधायक ही मुस्लिम समुदाय में से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में विशेष समुदाय द्वारा कांग्रेस से किनारा करते हुए केजरीवाल का नेता चुना जाता है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के वोटर को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सहित कई हिस्सों में बटेंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को ही हो सकता है। तो दोस्तों, सट्टा बाजार के अनुसार सट्टा बाजार बीजेपी को 120 से 125 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आप आदमी पार्टी को 20 से 25 सीटें जाने का अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।